इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये वो है जिनके नाम से उस 1.5 फुट के अकबर की नींद उड़ जाया करती थी। ये हमारे देश मेवाड़ राजस्थान की शान महाराणा प्रताप सिंह। वर्षों पहले मेवाड़ राजघराने में जो है इनको भी संघर्ष करना पड़ा था अपने भाई जगमाल से राजगद्दी के लिए। और आज फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज फिर से मेवाड़ के राजगद्दी के लिए जो है संघर्ष चल रहा है। संघर्ष है ये दो चचेरे भाइयों की, जिसमें एक है लक्षराज सिंह और दूसरे है विश्वनाथ सिंह। कल ही जो है विश्वनाथ सिंह का जो है 71वें राजा के रूप में, मेवाड़ के 71वें महाराणा के रूप में इनका राज्याभिषेक किया गया। और प्रथा के मुताबिक जो है इनको उदयपुर पैलेस जाना था, मेवाड़ पैलेस जाना था, जहां पे धूनी माता का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है। उनको वहां पे अपना जो रीति रिवाज है उसके माध्यम से उनको अपना राजगद्दी संभालना था। लेकिन इनका जब राज्यरोहण हो गया, राज्याभिषेक हो गया, और जब ये मेवाड़ के पैलेस पे पहुंचे तब इनको वहां पे एंट्री नहीं मिला। ठीक है, और इसी के लिए दोनों ही सपोर्टर्स के बीच में पथराव भी हुए हैं, संघर्ष चल रहा है। अभी भी स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। दोनों के ही सपोर्टर अपने अपने जो राजा है उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो राजगद्दी पे बैठे। ठीक है, तो आखिर दोनों के बीच में विवाद क्या है, इसके लिए हम लोग जो है महाराणा प्रताप के वंशावली को समझते हैं कि आखिर ये विवाद की जड़ क्या है। विवाद की जड़ है महाराणा प्रताप सिंह के बाद 19वें राजा बने थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह का अपना कोई संतान नहीं था, तब उन्होंने एक बेटा गोद लिया भगवंत सिंह को। ठीक है, भगवत सिंह के 3 संतान हुए, महेंद्र मेवाड़ सिंह, योगेश्वरी और अरविंद मेवाड़ सिंह। ठीक है, भगवंत सिंह ने अपने कुछ संपत्तियों को लीज पे देना शुरू कर दिया। ठीक है, और बेचना शुरू कर दिया। ये बात जो है महेंद्र मेवाड़ सिंह जो इनके बड़े बेटे थे इनको पसंद नहीं आई और इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में एफआईआर दर्ज कर दिया। और जिसके कारण ये हुआ कि भगवंत सिंह का मतलब इनका मनमुटाव हो गया अपने बड़े बेटे से, और अपनी सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी जो है अपने छोटे बेटे अरविंद मेवाड़ के नाम पे कर दिया। ठीक है, बाद में कोर्ट का डिसीजन आया जिसने चारों में यानी भगवंत सिंह, महेंद्र मेवाड़, योगेश्वरी और अरविंद मेवाड़ को 1/4 प्रॉपर्टी जो है सबको देने का ये ऑर्डर दिया था, जिसमें अरविंद मेवाड़ के पास जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हाथ लगी, जैसे कि वो उदयपुर का पैलेस है, मेवाड़ पैलेस है। ये सब प्रॉपर्टी अरविंद मेवाड़ सिंह के हाथ में चली गई। और तब से जो है एक ट्रस्ट के माध्यम से अरविंद मेवाड़ सिंह ही जो है उन सारे राजमहल का रख रखाव करते हैं। बाद में जाकर के राजस्थान हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि ये कंप्लीट प्रॉपर्टी जो है अरविंद मेवाड़ सिंह के अंतर्गत रहेगी, इनके कंट्रोल में रहेगी, और जैसे चाहे ये इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब महेंद्र मेवाड़ सिंह की मृत्यु हो गई। भगवंत सिंह के बाद ये अगले जो उत्तराधिकारी बने थे महेंद्र मेवाड़ सिंह, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, महेंद्र मेवाड़ की मृत्यु के बाद अब इनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह का राज्याभिषेक स्वतः ही होना ही था, क्योंकि बड़े बेटे का ही राज्याभिषेक किया जाता है। तो विश्वराज सिंह का राज्याभिषेक तो हुआ, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि वो सारा जो राजमहल है वो अरविंद मेवाड़ सिंह के कंट्रोल में है। धूनी माता का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, वो सब कुछ जो है अरविंद मेवाड़ सिंह के कंट्रोल में है। और ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट के ऑर्डर के कारण और उनके पिताजी ने भी वो संपत्ति इन्हें दिया था, तो अगले उत्तराधिकारी जो उस पैलेस का, उस राजमहल का होगा, राजगद्दी पे जो बैठेगा, वो उनका बेटा लक्षराज सिंह है। ठीक है, तो यही विवाद जो है दोनों में अभी क्लैश चल रहा है, और कल से ही ये विवाद जो है दोनों में शुरू हो चुका है। अब इस पे देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोनों पक्ष ही अपना अपना पक्ष रखेंगे, मे भी कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, या आपसी सुलह के माध्यम से ही जो राजगद्दी पे बैठेगा उस राजा का जो भी है हम लोग देखेंगे आगे कि आगे ये परिवार जो है क्या करता है, और 71वें राजा के रूप में जो है कौन राजगद्दी पे बैठता है। हालांकि जो मेवाड़ वंश के 71वें राजा वो विश्वराज सिंह जो है बन चुके हैं।